जाति धर्म और मजहब की बात नहीं कर रहे हैं। मैं देखिए नेता की बात की मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुनिएगा। यहाँ एक पीड़ित के घर हम आए हैं के पास अवैध निर्माण होगा तो वो गैंगस्टर एक्ट 14(1) में ना जाके सीधे तहसीलदार साहब या एसडीएम साहब संबंधित राजस्व का जो भी है वो जाके सीधा उनको गिरा सकता है, हटा सकता है। क्योंकि मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट पे लगवा करके जल्द से जल्द निस्तारण कराया जाए, उसको न्याय तभी मिलेगा। 1 हफ्ते की आप लोगों ने समय मांगा, 1 हफ्ते में अगर नहीं होता है तो आप लोग क्या करेंगे? जो भी संगठन ब्राह्मण कुल से आप लोग आते हैं, जहाँ पर ऐसी घटनाएं होती है आप लोग पैसे और नौकरी की बात करते हैं, लेकिन अगर ओबीसी एससी में ऐसी घटना होती है तो एकजुटता नहीं देखने मिलती है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पहले दिन ही कहा कि ना लड़की तो वापस आएगी नहीं, लेकिन उसके लिए सरकार को और सारे लोगों की एक मांग है कि इनके पिताजी को, उनके परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता मिले और एक नौकरी दी जाए। जी। तो 50 लाख और नौकरी किससे आप लोगों ने यहाँ पर आया था? किसी नेता ने 150 रुपये आर्थिक रूप में दिया कि नहीं दिया? कोई भी एक को बता दीजिए आप। भाई कोई व्यक्ति तो दे नहीं सकता, हम आप आते हैं सांत्वना के लिए ही आते हैं ना, ये तो सरकार से मांग है ना। अच्छा, आप लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, यहाँ पर फिर हम आए हुए हैं। जो रात को हमने वीडियो दिखाया था कि दरोगा साहब निकल दिए, लेकिन उनकी कार्रवाई बहुत अच्छी रही, गिरफ्तारी भी हो गई। उस गिरफ्तारी होने के बाद उनको भेज दिया गया जेल में, लेकिन एक लोग अभी जो है पुलिस के कस्टडी में नहीं है। भाई साहब थोड़ा परिचय हम लेंगे। भाई साहब आपका परिचय? पंकज तिवारी नाम है। कहाँ के रहने वाले? बल देवरिया बाजार के। तो ये जो घटना हुई है कैसे क्या हुआ, इसमें कुछ जानकारी है आपको? आपसे अच्छा तो नहीं जानते। आप यहाँ पर आए थे तो जानकारी कुछ हुई होगी, उसके बाद यहाँ पर लोगों की मांग को लेकर के कुछ कहने वाले? आप यहाँ चौथी बार आए हैं? हम अब की बात चौथी बार आए हैं। चौथी बार में अब तक आप नहीं जान पाए क्या घटना हुई? नहीं, घटना तो हम पूरा जानते हैं कि कैसे क्या हुआ है। आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उसको घर से ले गए, पहला फुला के, उसके साथ बलात्कार हुआ, यही घटना सब लोग जानते हैं। जी। घटना हो गई वो बड़ी चीज़ नहीं है, हमारे साथ न्याय कब होगा ये बड़ी चीज़ है। जी। तो जैसा देखें पुलिस जो है 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दी है और एक लोग की भी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या कहना चाहेंगे? अब यसु महोदय ने कहा 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। जी। तो पुलिस अगर अपना काम करे तो उनको अपना काम करने दीजिए। मेन समस्या हमारी क्या है कि हम जो पीड़ित परिवार है उसके साथ न्याय हो, उसको कम से कम कुछ आर्थिक सहायता मिले। गरीब परिवार है जी, तो उनको कुछ आर्थिक सहायता और नौकरी मिले, ये चीज़ मानी रखती है ना। लड़की तो वापस आएगी नहीं, लेकिन उसके लिए सरकार को और सारे लोगों की एक मांग है कि इनके पिताजी को, उनके परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता मिले और एक नौकरी दी जाए। जी। तो 50 लाख और नौकरी किससे आप लोगों ने यहाँ पर आया था? किसी नेता ने 150 रुपये आर्थिक रूप में दिया कि नहीं दिया? कोई भी एक को बता दीजिए आप। भाई कोई व्यक्ति तो दे नहीं सकता, हम आप आते हैं सांत्वना के लिए ही आते हैं ना, ये तो सरकार से मांग है ना। अच्छा, आप लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, ना कि जितने भी बसपा सपा भाजपा के जितने भी नेता आए, चाहे विधायक हो, सांसद हो या कोई भी पदाधिकारी हो, जो नेता से आता हो, लेकिन 150 रुपये किसी ने मदद किया आर्थिक? अच्छा, हमको चीज़ बताइए, आप यहाँ जात देख के आए हैं कि पार्टी देख के आप आए हैं? हम सर जाति धर्म और मजहब की बात नहीं कर रहे हैं। मैं देखिए नेता की बात की है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुनिएगा। यहाँ एक पीड़ित के घर हम आए हैं। ये पीड़ित हैं, इनके पास हम लोग आए हैं, ठीक है ना। इनकी पीड़ा है, इनके पास हम लोग आए हैं। ये नहीं है, पार्टी की बात नहीं है। जो आए वो हमारे शुभचिंतक थे, वो किसी भी दल के रहे, उनका स्वागत है। कम से कम हमारे दुख की घड़ी हमारे साथ आके खड़े रहे, यही बड़ी चीज़ है। जी। दुख की घड़ी में आज देखें तो 3-4 दिन हो गया प्रकरण को लेकर के, तो क्या मांग करेंगे इस परिवार को? आपने बताया कि 50 लाख रुपए और एक नौकरी को लेकर के आपने कहा ना सर? जी। यही ना? जी हाँ। और इस परिवार के रूप में आप लोग क्या चाहेंगे सर? अब इस परिवार के रूप में चाहेंगे जो उनकी छत, उस छत को वापस नहीं की जा सकती। इनका जो सामाजिक स्तर डाउन हुआ है उसको ये अपने आप को मेंटेन करते हुए, देखिए ये जो घटना होती बहुत ही घृणित होती है, इसका कोई रूप नहीं होता, कभी किसी के साथ भी हो सकती है। तो सिर्फ इतना कहना कि भगवान इस दुख घड़ी में इनके साथ हम लोग खड़े रहें, इनको सांत्वना दें, इनके साथ खड़े रहें ताकत के साथ। और फिर एक बार पुनः आपसे कहता हूँ, हमारी मांग है कि इनको सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। जी। आर्थिक मदद तो एक नौकरी का आपने जिक्र किया, लेकिन जो अपराधी इसमें है, गिरफ्तारी हुई है, उसके ऊपर कैसी कार्रवाई की आप लोग मांग करना चाहेंगे? अब देखिए, जैसे आपने बताया 3 मुलजिम हैं, 2 लोग गिरफ्तार हैं, तीसरा फरार है। अभी यसु महोदय का 24 घंटे में गिरफ्तार कर लेंगे।
और अभी कल वीडियो शायद आप ही लोग द्वारा डाली गई थी, लोग देखे थे, कहीं पे मुठभेड़ हुई थी, क्या हुई थी, 2 मुलजिम भाग रहे थे, इन लोग पकड़े थे, कोर्ट ले जा रहे थे, जी जी। यही तो था। पुलिस तो सर अपना काम अच्छे से बेखूबी से कर रहे हैं, पुरुष पर तो प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होता है। नहीं, यहाँ प्रश्न चिन्ह नहीं है। जी प्रश्न चिन्ह ये है, फिर आपसे एक बार पुनः कह रहा हूँ, जी जी घटना घटित हो गई, जो होना था हो गया, उनको अच्छे से न्याय मिल जाए, जो अपराधी उनको कठिन से कठिन दंड मिले, और इस परिवार को जीने के लिए, कुछ जीविकोपार्जन के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। जी जी। जैसे कुछ लोगों का यहाँ तक कि मानना, हमने एक वीडियो में हमने भी बताया था और ये लोग मांग भी कर रहे हैं कि उन पे ऊपर बुलडोज़र भी चलना चाहिए और जो घर की जो संपत्तियाँ उनको भी जब्त होनी चाहिए, ऐसा कुछ आप मांग करना चाहिए? देखिए, ये तो सरकार की मंशा है, जी ये किसी की चीज़ नहीं, सरकार की मंशा है। सरकार के 2 शब्द, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो सरकार को तय करना कि सरकार इस बेटी के साथ न्याय करना चाहती कि नहीं करना चाहती है। हमारे आपके कहने से कुछ नहीं हो सकता। अब ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है, सरकार क्या कार्रवाई करती है। हम ये चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई हो जो मिसाल बने क्षेत्र में, ताकि अपराधी थर थर काँपें। धन्यवाद। कैसी आप भी बोलना बहन सर, आपका परिचय? राहुल उपाध्याय, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, जी रामनगर। जी जी। आप रामनगर के रहने वाले, जो घटना हुई है क्या मांग करना चाहेंगे सर इसको लेकर? मांग यही करना चाह रहे हैं कि पुलिस जो अभी तक काम कर रही है, आपके द्वारा भी बताया जा रहा है, लोगों के द्वारा भी बताया जा रहा है, अभी तक तो सही चल रही है। जी जी ठीक है, जैसे हम घर से निकले रामनगर से, हमको यहाँ तक आना था, इस गांव में आना था, तो हम लोग देखे हुसैनपुर से मैं क्रॉस हो रहा था, मैं जहांगीरगंज तक आ गया। कहाँ तक पुलिस सही जाती है, अगर वहाँ से लेके यहाँ तक की पुलिस सही आ रही, तब तो उसकी सराहना हम करेंगे। जी ठीक है, और जहाँ तक बात रही 2 गिरफ्तारी हुई है, अभी इनके पास तीसरे नंबर की गिरफ्तारी करनी है। मेरे द्वारा बताया गया कि उनके पास 2 ही व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति थे, बच्ची द्वारा बताया गया। उसमें और भी लोग और भी तंत्र लगे होते हैं किसी भी कार्य को कारित करने के लिए, ऐसा नहीं है वही तीनों लोग हैं। ठीक है, 3 ही लोग को हम अपराधी मान सकते हैं। अपराधी वो भी हो सकता है जो उसमें सहयोग कर रहा। पूर्व में आईपीसी सीआरपीसी में 120 की आईपीसी थी, उसमें भी सहयोग की भावना जिसके अंदर जो भी सहयोग करता था अपराधियों की, वो मुलजिम होता था। अब इस टाइम देख रहे हैं अपने संशोधन में कि वो बराबर का मुलजिम है। अगर आप 307 302 में आप कर रहे हैं, वो चीज़ कारित कर रहे हैं, तो आप उसके दोनों के आप बराबर हकदार हैं। ये नहीं कि आपने वो किया, सहयोग किया तो उतने आपको सज़ा कम हो जाएगी, पुरानी धारा है, इसमें बराबर की सज़ा मिल रही है। तो रही बात घर गिराने की, ठीक है, तो ऐसी घटना जघन्य अपराध है। गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) में ये कार्रवाई होती है। ठीक है, पुलिस जल्दी से जल्दी 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, तीसरे को गिरफ्तार करें। यहाँ पे जिसको चश्मदीद गवाह चाहती है, एविडेंस लेना चाहती है, इन लोगों से एविडेंस कलेक्ट करे, 2-4-10 दिन में वो चार्जशीट फाइल करे, उसके बाद वो गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करे। ठीक है, और जब तक पुलिस ये नहीं करेगी तब तक घर तो गिर नहीं सकता, या तो उनके पास पुराने मुकदमे होने चाहिए। ठीक है, तो पुलिस से यही हमारी जो है रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी मुकदमे को ख़त्म करके गैंगस्टर एक्ट के तहत उन लोगों का नुकसान हो, और इससे व्यक्ति विशेष का नुकसान नहीं हुआ। कोई ये दिमाग में सोच ले कि ब्राह्मण की लड़की थी, ब्राह्मण समाज जाएगा, या किसी यादव की लड़की हो तो यादव समाज जाएगा, या किसी हमारे एससी भाई या किसी की लड़की हो तो वो जाएगा। इससे पूरा जो भी है गांव प्रभावित होगा, गांव से बाहर थोड़ा सा ये न्यूज़ जहां तक बाहर जाएगी, ब्लॉक प्रभावित होगा, तहसील प्रभावित होगा, जिला होगा, प्रदेश होगा, देश होगा। जैसे हमारी भी लड़कियां, जब हमारे लड़कों के साथ, हमारी लड़कियों के साथ अगर ऐसा होगा, बगल के मेरे जो भी मकान है वो किसी दूसरे कास्ट का हो सकता है, किसी दूसरे मजहब का हो सकता है, तो उनके घर की भी लड़कियां जब बाहर निकलेंगी, वह उनके मन में हमेशा भय बना रहेगा। तो यह जब बड़े लेवल पे कार्रवाई होगी और उनको यह भय छोटा दिखेगा, वह जो उन्होंने कार्य किया है, वो जो भय उनके अंदर बनी हुई है, उससे बड़ा जब पुलिस कार्रवाई करेगी तो वह भय दब जाएगा। लोग बताते हैं ना, छोटे से बड़ा दब जाता है, तो बड़ा जब रहेगा तो वो दब जाएगा, स्वाभाविक है। और व्यक्ति जो यहाँ से जो भी बड़े हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, जो भी वातावरण दूषित हुआ है, उस चीज़ के लिए एक संदेश चला जाएगा, हमारा वातावरण अच्छा रहेगा। हम तो यही चाहते हैं। जैसे एक घटना अयोध्या में हुई, पुलिस जो है कि तुरंत कार्रवाई करती है। मोनी खान जो था उसके ऊपर जो चौकियाँ थी और जो मिल लगी हुई थी, अवैध जितने कब्जे थे उस पर बुलडोजर चल गया। क्या लगता है कि इसमें भी एक मुस्लिम है और 2 यादव हैं, ऐसी कार्रवाई संभव हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आपने क्या उसमें जो भी कार्रवाई उसके किस किस चीज़ पे हुई है आप बताएंगे हमको? जो उसका जो अवैध निर्माण जो बनाया गया था, उस पर पुलिस चौकी का निर्माण हुआ था, और उसके बाद उसका एक और उसमें कारखाना चल रहा था। तो आपने एक शब्द बोला अवैध निर्माण, ठीक है। अगर उनके पास अवैध निर्माण होगा
तो वो गैंगस्टर एक्ट 14(1) में ना जाके सीधे तहसीलदार साहब या एसडीएम साहब संबंधित राजस्व का जो भी है वो जाके सीधा उनको गिरा सकता है, हटा सकता है, क्योंकि वो राजस्व की भूमि है, उसकी भूमि है। तो वो 1-2 दिन का प्रोसीजर है, ठीक है। अगर उस तरीके से रहा होगा तो वो 1-2 दिन का प्रोसीजर वो हो सकता है। अगर उन्होंने अवैध कब्जा किया होगा ज़मीन तो भी सरकार हटा सकती है, संज्ञान में लेके उनकी जांच करा सकती है। उसको जो भी उस गांव के संबंधित लेखपाल हैं उनसे आख्या मांगी जाए, एसडीएम साहब द्वारा आख्या मिलने पर जो भी अगर इस तरीके से तो उसका वो खाली करवा सकते हैं अवैध अतिक्रमण। ऐसा देखें तो यूपी में नहीं पूरे अलग अलग राज्यों में ऐसी घटना हो रही है, लेकिन अगर जहां बात मुस्लिम की आती है वहां पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है, और अगर किसी एक जात विशेष का हो तो वहां पर एक्टिव नहीं। कुछ कहना चाहेंगे पुलिस के लिए? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। मुस्लिम और उसके लिए कोई आईपीसी सीआरपीसी अलग से नहीं बन के आई थी, ठीक है, या संशोधन में अलग से ये नहीं कहीं लिखा गया है कि यह कास्ट का या किसी यह समुदाय का ये अपराध कर रहा है तो इसका अलग लगेगा, चार्ज लगेगा, और इसका अलग लगेगा। ऐसा कहीं हो तो बता दीजिए हमको। अच्छा, एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे, खासकर आपसे पूछना चाहेंगे। देखें, सभी पार्टियों के राजनीतिक नेता यहाँ पर आए थे, लेकिन आर्थिक रूप में जैसा कहा भी जा रहा है कि 50 लाख रुपए और एक नौकरी, किसी एक नेता को बता दीजिए जो पत्रकार बंधु हैं, जनमोर्चा के अखबार हैं पवन उपाध्याय जी, उनको 1 फूटी कौड़ी किसी ने सहयोग के रूप में दिया हो। आपका एक पत्रकार, आपने बताया कि आप पत्रकार हैं, आपका भी एक संगठन होगा, आपके संगठन ने इनको क्या दिया अभी तक? हमारे जो संगठन है इनको देखें तो जब से घटना घटित हुई 2 दिन के पहले से हम लोग बराबर उनके यहाँ फ़ोन करते थे कि सर खबर को प्रकाशित किया जाए कि नहीं किया जाए। उनके द्वारा साफ कह दिया गया कि 2 दिन तक देख लीजिए, मामले को थोड़ा ठंडे कर दीजिए। लेकिन जब से इनके द्वारा कहा गया कि सर आप हमारा साथ दीजिए, तब से हम लोग दिन रात एक करके खबरों को प्रसारित कर रहे हैं। आप ना तो उनके पिताजी से पूछ सकते हैं। देखिए, जहाँ तक आपकी बात रही, हम लोगों की एक बहुत बड़ा तो वो नहीं है, एक छोटा सा श्रेष्ठ दानवीर के नाम से हम लोगों का एक ग्रुप है रामनगर में जो संचालित होता है। लगभग 3000 यूनिट हम लोग निस्वार्थ निःशुल्क ब्लड का डोनेट किए हैं, और वो कैंप हमारा अक्सर चलता रहता है। यहाँ से लेके अगर आपको लखनऊ चाहिए तो हमारा कोई भी सदस्य अगर वहाँ पे है या किसी को भेजना है तो हम लोग अपने खुद के पैसे से उस व्यक्ति की मदद करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से कल परसों में जब भी हम लोग पहले आए तो ये था, अफरा तफरी मची हुई थी, लेकिन कल ही हम लोगों ने योजना बनाई थी और ये कहा गया था कि मतलब कोई भी आर्थिक एक यूनिटी जो हमारी करेगी, हम किसी तीसरे से नहीं करते, जो हमारा ग्रुप रहेगा इनके उस तक का कुछ ना कुछ पैसा इकट्ठा करके हम लोग देंगे। आपके पूछने से पहले हम लोगों ने केवल अपने लिए कहा कि खास कर हम इसलिए पूछे हैं कि नेता का देख रहे हैं जमावड़ा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, सभी लोग लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं, उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर चुनाव का समय होता तब भी लोग भाषण देते हैं। आज जो है इस बच्ची के साथ हुआ, आज भी लोग भाषण दे रहे हैं, लेकिन भाषण देना और जो रियल है उसमें अंतर होता है, आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल होता है। वे कहानी और कथनी में अंतर होता है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो आज परिवार के जो भी सदस्य हैं, जैसे उसका भाई हुआ, उसकी नौकरी की बात आप लोग कर रहे हैं, और आर्थिक और इनको पर न्याय के प्रति आप क्या मांग रखेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी घटना है, ठीक है। यह समाज, इनके परिवार को प्रभावित करेगी, गांव को प्रभावित करेगी, पूरे समाज को प्रभावित करेगी, ठीक है, इनके द्वारा जो भी हुआ है। इसलिए इनकी सामाजिक जो क्षति हुई है, ये सामने किसी भी काम को ये करते रहे होंगे, पत्रकारिता जैसे आप बता रहे हैं, पत्रकारिता करते रहे, पत्रकारिता को भी यह समाज में फोकस नहीं कर पाएंगे। इस घटना से इतने आहत होंगे कि सामने फेस नहीं कर पाएंगे। उस जो भी ये काम करते रहे होंगे उससे इनका जीविकोपार्जन नहीं चलेगा, ठीक है। उस चीज़ को इनका झुकना शुरू होगा। इनका जो भी शोषण उस तरीके से लोगों ने किया, और भी इनका शोषण प्रतिदिन ग्राफ इनका गिरता जाएगा। जो इनका ग्राफ गिर रहा है, जो इनकी वो क्षति हुई है, इसकी क्षतिपूर्ति के लिए सरकार को तो देना ही चाहिए, और दिया भी गया। ऐसा नहीं ये पहली बार हम या आप कोई आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत जगह दिया गया, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। जी। तो उपाध्याय जी, देखें उपाध्याय जी की घटना है, तो लास्ट में जनता से और पुलिस प्रशासन से क्या अपनी बात रखना चाहेंगे सर? देखिए, हमारी पुलिस प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट है कि उसे जल्द से जल्द निस्तारण जो भी हो ही रहा है, जहाँ तक पहुँचा उसके आगे किया जाए। उसमें और भी लोग अगर हैं, इनके द्वारा अगर नहीं जानकारी थी, जो भी मुकदमे में 3 लोगों को लिखाया गया है, 3 के बाद भी जुड़े लोग हों, वो किसी भी जात विशेष के हों, ये नहीं मैं कहता हूँ कि मेरी कास्ट के हैं या उनके कास्ट के हैं या किसी दूसरे समुदाय के, उनके खिलाफ़ कार्रवाई ना हो, उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई हो और जल्द से जल्द निर्णय आ जाए, और उसे उस मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट पे लगवा करके,
फास्ट ट्रैक कोर्ट पे लगवा करके जल्द से जल्द निस्तारण कराया जाए, उसको न्याय तभी मिलेगा। 1 हफ्ते की आप लोगों ने समय मांगा, 1 हफ्ते में अगर नहीं होता है तो आप लोग क्या करेंगे? जो भी संगठन ने कहा होगा, जिस संगठन ने जो भी कहा होगा वो करेंगे। लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे? मैं इनके सहयोग के लिए जो ये कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये तो कह रहे हैं कि पीड़ित 50 परिवार, तो मैं उनकी बात रख रहा हूँ आपके सामने। पीड़ित परिवार अगर कह रहा तो मैं उनकी बात कह रहा हूँ ना। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से तो नहीं बिलोंग कर रहा हूँ कि उस तरीके से मुझे एजेंडा, मुझे ये करना, वो करना, इनका करना। इनकी जो इच्छा होगी, जिसमें इनका लाभ होगा, इनकी जो क्षति हुई है उससे क्षतिपूर्ति होगी, वह काम करने के लिए किसी भी स्तर पे जाना होगा, मैं जाने के लिए 4 तैयार दिन हूँ। से लगातार आप आ रहे हैं, तो आप और इन लोगों के बीच में क्या बातें हुई है? अब जो भी बातें हुई, जो कुछ बातें ऐसी होती है जो बाहर नहीं कही जाती, कैमरे के सामने नहीं कही जाती हैं, तो पारिवारिक बात है तो उस चीज़ को तो मैं कैमरे पर कह नहीं सकता इनकी हमारी क्या बात हुई है। बस इनकी जो सोशल मीडिया पे या जिसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, जो इन्होंने कहा वही सब कहेंगे। वही चीज़ होनी चाहिए। हम लोगों का यही था, सोचा गया, बताया गया कि इनको अगर क्षतिपूर्ति हो जाती, एक नौकरी मिल जाती तो इनका जीविकोपार्जन चला जाएगा। जो सामाजिक क्षति हुई है साल 2 साल 10 साल में भी, उस तरीके से बच्ची को तो पूरा नहीं हो सकता, थोड़ा सा इनका वो स्तर बना रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और देखें तो ब्राह्मण कुल से आप लोग आते हैं, जहाँ पर ऐसी घटनाएं होती है आप लोग पैसे और नौकरी की बात करते हैं, लेकिन अगर ओबीसी एससी में ऐसी घटना होती है तो एकजुटता नहीं देखने मिलती है। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पहले दिन ही कहा कि एससी ओबीसी और सबसे मतलब नहीं। डॉक्टर की जो घटना हुई है कोलकाता में, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? जो भी वो निंदनीय है, किसी ने भी किया निंदनीय है। उसके लिए अगर कोई राजनीति करे, उससे बड़ा मूर्ख पृथ्वी पर कोई व्यक्ति ही नहीं है। उस व्यक्ति की मतलब मनुष्यता है ही नहीं उसके अंदर। इतना जघन्य अपराध में अगर कोई कुछ कह रहा है किसी को, तो उससे बड़ा निकृष्ट व्यक्ति हो ही नहीं सकता पृथ्वी पे। और बताइए। चलिए, आप लोगों ने देखा, भाई साहब थे, पुलिस की कार्रवाई से पूर्णतः संतुष्ट हैं और उसके बाद 1 हफ्ते का समय पुलिस के द्वारा मांगा गया है। अगर कुछ पुलिस के द्वारा उचित कदम नहीं उठाया गया तो ये लोग धरने के, कुछ लोगों ने बात किया था कि धरने करेंगे, लेकिन 50 लाख रुपए और 1 लोगों की नौकरी की बात करते हैं। देखें कहाँ तक संभव। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।